राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री प्रभुवाणी में। भक्तों, आज मैं आपके सामने रविवार व्रत कथा लेकर आई हूँ। भक्तों, इस व्रत में स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले। फलाहार या शाम के समय कथा सुनने के बाद बिना नमक का भोजन करें। भोजन सूर्यास्त से पहले करें। यदि निराहार अवस्था में सूर्य अस्त हो जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर सूर्य दर्शन कर जल देकर ही भोजन करें। भोजन एक बार ही करें। आइए सुनते हैं रविवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्धा स्त्री थी। उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गोबर से लीपकर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर एक दिन उसकी पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह ले आया करती थी, सोचने लगी कि ये बुढ़िया सदैव मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए मैं अपनी गाय को घर के अंदर बांध लूंगी। अतः एक बार गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह घर को ना लीप सकी, ना उसने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और खुद भी वह भूखी ही सो गई। रात्रि को भगवान ने उसको स्वप्न दिया और भोजन न बनाने, भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने के कारण भोजन न बनाना और भोग न लगाना बताया। तब भगवान बोले, माता, आप मेरी हमेशा पूजा करती हैं, आप मेरा समय से भोग लगाती हैं, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूँ। इस तरह से स्वप्न और वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आँख खुली तो क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया, वहीं चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माता के घर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। अब वह प्रतिदिन ऐसा करने लगी। जब भगवान ने देखा कि मेरी भगतनी इस प्रकार ठगी जा रही है तो भगवान ने उस दिन सायंकाल को बहुत तेज आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने उस गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो बहुत ही खुश हुई। भगवान को उसकी कृपा से बारंबार धन्यवाद देने लगी। उधर जब पड़ोसिन को अब सोने का गोबर मिलना बंद हो गया, उसने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमारे पड़ोस में एक ऐसी बुढ़िया रहती है, उसके पास एक ऐसी गाय है जो कि आपके महल में रहने लायक है, क्योंकि प्रतिदिन सोने का गोबर देती है। उस सोने से आप राज्य के कई काम चला सकते हैं। बुढ़िया को भला इतने सोने की क्या आवश्यकता है। राजा ने बुढ़िया की पड़ोसन की यह बात सुनकर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, वह उस वृद्धा के घर से उस गाय को लेकर आ जाएं। सिपाही वृद्धा की गाय को लेकर आ गए। राजा ने गाय को अपने महल में बंधवाया। सिपाहियों से कहा, इसकी रक्षा करना। राजा जब सुबह आया तो उसने देखा कि गाय के गोबर से पूरा महल महक रहा है। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि बुढ़िया को बुलाने के लिए जाओ। सिपाही उस बुढ़िया को बुलाने के लिए गए। उसने कहा, भाई, कल तो महाराज ने जबरदस्ती मेरी गाय खोल ली, आज मेरे लिए क्या आज्ञा है। इसके बाद सिपाहियों के साथ राजा के पास पहुंची। राजा ने उससे कहा, माता, मैंने सुना है कि तुम्हारी गाय सोने का गोबर करती है, लेकिन अब देखता हूँ कि ये सब झूठ है। ये क्या किस्सा है, मुझे बताओ। वृद्धा ने कहा, महाराज, मेरा नियम है कि मैं रविवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गोबर से घर लीपकर भोजन तैयार करती हूँ, फिर भगवान को भोजन कराती हूँ, उसके बाद मैं स्वयं भोजन करती हूँ।
ऐसे भगवान बहुत खुश होते हैं और निर्धनों को धन देते हैं, दुखियों के दुख दूर करते हैं, बंध्या स्त्री को संतान देते हैं, अंत समय में मोक्ष देते हैं। इसी कारण मैंने ये नियम ले रखा है। मेरी पड़ोसन ने, जिसके घर से मैं गोबर लाया करती थी, एक दिन गोबर बंद कर दिया और गोबर न मिलने के कारण मैं अपने नियम का पालन ना कर सकी। रात्रि को भूखी सो गई। भगवान ने मेरे इस कर्म से प्रसन्न होकर रात्रि को एक गाय जो सोने का गोबर देती है मुझको प्रदान की, परंतु मेरी पड़ोसन ने ईर्ष्यावश होकर गाय को आपके महल में पहुंचा दिया। राजा ने सारे वृतांत को सुना, बड़ी प्रसन्नता के साथ बुढ़िया माता को गाय उसके घर पहुंचा दिया। बुढ़िया माता का अति आदर और सत्कार किया, पड़ोसिन को बुलाकर उसको उचित प्रकार से दंड दिया और स्वयं भी यह नियम लेकर सारे शहर में इस नियम को पालने की आज्ञा करवा। बोलो सूर्य भगवान की जय। हे सूर्य देव, अगर मेरी कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। भक्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।